दोस्तों बात करने वाले सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए सुज़लोन के कल हमें क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखने को मिले एंड दोस्तों रिजल्ट के जस्ट बाद यहाँ से लोअर सर्किट लग गया। देखो कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि भाई ऐसा क्या हुआ, रिजल्ट नेगेटिव था। बिल्कुल नहीं, रिजल्ट नेगेटिव नहीं था, फिर भी यहाँ पे हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। तो भाई अब क्या होगा, यहाँ से क्या 45 के नीचे अगेन हमें देखने को मिलेगा या मंडे को रिवर्सल कर जाए, क्योंकि भाई 45 का ही रिटेस्टमेंट यहाँ पे बन रहा है। अगर इसका सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो फिर से हमें ये 40 के आसपास दिख सकता है। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और शेयर तो भाग रहे हैं, सुधरो जैसे वोलेटिलिटी दिखाएगा तो फिर से यहाँ पे जो निवेशक है वो निराश होते हुए देखने को मिलेंगे। जबकि रिजल्ट अच्छा है। अब देखो रिजल्ट में क्या क्या चीजें अच्छी रही है, क्या क्या चीजें थोड़ी सी नेगेटिव रही, किस पर ये लोअर सर्किट लगाए वो मैं आपको बताऊंगा। इन सबसे मेन चीज दोस्तों कि इस लोअर सर्किट के बीच बहुत बड़ा गेम होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप देखोगे ये लोअर सर्किट लगा है और लास्ट मोमेंट जो रिजल्ट आया ना, रिजल्ट के यहाँ पे जो रिजल्ट आया तो लोअर सर्किट लग गया। इसके बाद 10-12 मिनट में तो मार्केट क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो जैसे ही लोअर सर्किट लगा तो भाई धीरे धीरे बल्क में शेयर यहाँ पे खरीदेगी। और हम देखा जाए कि अगर लोअर सर्किट में 30 लाख की क्वांटिटी सेलिंग ऑर्डर में लगी हुई है तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख यहाँ पे ये शेयर खरीदे गए। लास्ट पे आप देखेंगे तो आपको शेयर उठता हुआ भी देखने को मिला था। और हम दोस्तों 45.95 पैसे में क्लोजिंग नजर आई है, जबकि यहाँ पे लोअर सर्किट का प्राइस ये था। यहाँ पे तो डाटा पूरा देखेंगे, यहाँ से ये भी समझेंगे क्या ये ओपनर गेम है, ट्रेड है यहाँ से माल बिकवाने का, या इजिली यहाँ से दोस्तों ये गिरेगा। तो पूरा डाटा बताऊंगा, इससे पहले हम थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों अराउंड 5 करोड़ 30 लाख की एक बड़ी वॉल्यूम नजर आई एंड अभी के टाइम आप देखेंगे तो आपको लोअर सर्किट नजर आ रहा है। एंड इस लोअर सर्किट कितना टाइट है तो 5,79,000 5,80,000 5,80,000 आप मान के चलो कि ये सिर्फ क्वांटिटी में लगा हुआ है। देखो कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं, मंडे को जहां तक मेरे को लगता है स्टॉक वापस से पॉजिटिव में लौटेगा, क्योंकि रिजल्ट स्टॉक का बहुत धमाकेदार देखने को मिला है। भाई जो कंपनी की एमओ ऑर्डर मतलब कंपनी की ऑर्डर बुक है ना, वो अभी के टाइम रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रही है। और भाई 3.2 गीगावाट की ऑर्डर बुक कंपनी के पास अभी के टाइम 3.2 गीगावाट की, बिल्कुल बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। एंड ये ऑर्डर बुक ये चीज दर्शा रही है कि सुरन में कितनी स्ट्रेंथ है। कंपनी के पास बहुत सारा काम है भाई अभी के टाइम, ऐसा नहीं कि कंपनी के पास काम नहीं है। देखिए रिजल्ट नेगेटिव किसको लेगा, तो देखो अगर यहाँ पे मान के चलो 100% रिटेलर है, ठीक है ना, 20% रिटेलर को ये यहाँ पे नेगेटिव लगा। अब देखो नेगेटिव किस चीज का लगा ये मेरे समझ नहीं है। मार्केट देखता प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो प्रॉफिट ईयर पिछले साल से ज्यादा ही हुआ। किस प्रकार, क्योंकि पिछले साल जो अदर इनकम थी ना, पूरी अदर इनकम मान के चलो और प्रॉफिट तो 90 या 100 करोड़ के आसपास था। एंड अभी के टाइम जो कंपनी ने 200-250 करोड़ का प्रॉफिट किया, टोटल पूरा प्रॉफिट अदर इनकम इस क्वार्टर 16-17 करोड़ की माइनस तक चली गई है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा समझो कि देखिए जो बुक वैल्यू यहाँ से आप देखोगे अभी जो आपका पी है 86 का आ चुका है, ठीक है ना। एंड जो आपकी बुक वैल्यू 253 की है। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे चार्ट तो चार्ट में आपको दिखेगा जो भाग रहा था। अब यहाँ पे ब्रेकआउट लिया था, इस ब्रेकआउट के बाद में क्या दिखा, रिटेस्टमेंट नहीं दिखा। तो इसको हम एक चीज कर सकते हैं कि रिटेस्टमेंट भी लेके अब अगेन यहाँ से धमाका कर सकता है, जो कि 45 करेगा। तो कल 45 का लेवल इंट्राडे में टूट सकता है मंडे को, बट क्लोज इसके नीचे नहीं होना चाहिए। अगर क्लोज होता है तो फिर से थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर। अब रिजल्ट में आप थोड़ा सा समझो दोस्तों, देखिए मेन चीज कंपनी अगर सेल्स पे आप नजर डालोगे तो ये इस साल की सेल्स है 2196 करोड़, पिछले साल से बड़ी है। लास्ट यहाँ पे जो पिछला साल 2023 का था उससे बड़ी है, 1694 1700 करोड़ की सेल्स बढ़ के 2200 करोड़ के लगभग हो चुकी है। तो क्वार्टर क्वार्टर ईयर टू ईयर दोनों तरीके से बढ़ी है। इसके साथ जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है ना वो सेम है, 16% का ही प्रॉफिट मार्जिन, कि लास्ट ईयर देखोगे तो 14% का था, इस क्वार्टर 16% का हुआ है। अब देखो लास्ट क्वार्टर अगर आपने देखा तो कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे किया, लास्ट क्वार्टर कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया 86 करोड़ का, इस क्वार्टर कितना किया 44 करोड़ का। अब लास्ट क्वार्टर से सीधा सीधा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था भाई, क्यों नहीं बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा है भाई, प्रॉफिट कैसे नहीं बढ़ा। अब देखो लास्ट क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट कितना था 320 करोड़। अब सबसे मेन चीज यहाँ से देखो भाई अदर इनकम कितनी थी, यहाँ पे कंपनी ने अदर इनकम कितनी जनरेट करी थी। तो अदर इनकम अगर आप देखोगे तो अदर इनकम भाई लास्ट क्वार्टर 257 करोड़ की थी यहाँ पे, और टोटल प्रॉफिट कितना था 320 करोड़ का। तो अगर यहाँ से आप देखोगे तो भाई कम से कम यहाँ से तो कंपनी का मेन प्रॉफिट है ना भाई वो तो अराउंड 63 करोड़ का ही था यहाँ पे। अदर बाकी प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो कहाँ से आया, वो यहाँ पे रुका हुआ पैसा या कंपनी का जो भी है अदर प्रॉफिट अदर इनकम कंपनी ने जनरेट करी। तो मेन प्रॉफिट तो है, अगर लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट निकाल दोगे ना यहाँ पे आप 43 करोड़ का प्रॉफिट था। एंड पिछले क्वार्टर भी बढ़ा है, लास्ट क्वार्टर से बढ़ा, ये रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव नहीं, उसको नेगेटिव तो वही लेगा छोटी छोटी चीजों को पैनिक होता है। एंड दूसरी चीज बैलेंस शीट अपडेट हुई है नहीं हुई, तो बैलेंस शीट अभी के टाइम अपडेट नहीं हुई है। इसमें आप देखेंगे कंपनी का
यहाँ पे जो डेट था ना वो जीरो हो जाए, क्योंकि पिछले क्वार्टर जो कंपनी ने ब्याज भरा था ना भाई, उससे कम इस क्वार्टर कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया। आप देखोगे पिछले क्वार्टर का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसा कि क्वार्टर रिजल्ट में आप जाओगे तो इंटरेस्ट जो था ना यहाँ पे इस बार 44 का हो गया, कंपनी ने अपना जो कर्जा है जीरो कर दिया है। तो भाई मेरे हिसाब से अब आगे क्या होगा, स्टॉक कहाँ जाएगा, सर्किट कब लगाएगा वापस, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक हमें 60-65 तक यहाँ से आराम से निकल जाए। तो ये होगा या नहीं होगा, एक बार हम देखिए सुजलून का दोस्तों 1 मिनट का कैंडल, मतलब 1 मिनट का यहाँ पे कैंडल्स का चार्ट है, इसको थोड़ा सा समझिए, ओपन गेम का सीधा सीधा पता चलेगा। देखो यहाँ पे जैसे ही सेलिंग आई लग गया लोअर सर्किट, ठीक है। अब लोअर सर्किट जैसे ही लगा, अब लोअर सर्किट में आप देखेंगे यहाँ पे हमें फिर शुरुआत में सेलिंग दिखी, इसके पास कंटिन्यू आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये मीनारें दिख रही है छोटी छोटी दोस्तों, ये किसकी है, ये बाइंग की। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बल्क में छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे माल उठाया गया, कैसे 1 लाख 2 लाख 20,000 50,000 ऐसे करके यहाँ पे क्या उठता हुआ देखने को मिला माल यहाँ पे। तो टोटली आप देखोगे भाई यहाँ से खरीदारी आ रही है, अगर यहाँ पे खरीदारी नहीं आती ना तो यहाँ पे आप ये इतना देखोगे इतना। और यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि जो बाइंग क्वांटिटी थी ना, मतलब शेयर क्वांटिटी जो एमओ में लगी थी वो भाई घट रही थी, बढ़ नहीं रही थी, घट रही। तो अभी के टाइम जो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप देखो, ये ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके यहाँ से धमाका कर सकता है, कल इंट्राडे में फिर से टूट सकता है। बट भाई कल रिवर्सल आने के, मंडे को रिवर्सल आने के पूरे 90-90% चांस रहेंगे। यहाँ पे 10% चांस है कि कल लोअर साइड पे सिक्रेट कर दे, चांस रहेगा रिवर्सल कर दे, क्योंकि रिजल्ट बहुत तगड़ा है। बड़े प्लेयर्स इस रिजल्ट को पॉजिटिव ले चुके हैं एंड वो यहाँ से खरीदारी करेंगे, तो रिटेल को भी मैं बता दूं कि गिरावट में एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर।